गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। गुरु के प्रसंग में देवादिदेव महादेव और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की जो मंगलमय चर्चा चली हुई थी, जिस पर गुरु वशिष्ठ जी महाराज बहुत दिनों से प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। आखिरी में कल के प्रसंग में भगवान शंकर ने कहा कि हे मुनीश्वर, जो देहाध्यासी हैं, जो सत्कर्मों से रहते हैं, भोग विलासताई के आंधी में जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, हे मुनीश्वर, वो मेरे वचनों के सुनने के अधिकारी भी नहीं। अनधिकारी को दिया हुआ उल्टा नष्ट हो जाता है और दुखरूप बन जाता है। अनधिकारी को उपदेश देना जैसे ऊसर भूमि में बीज डालना, मेहनत भी गई, बीज भी गया और पश्चाताप भी प्राप्त हुआ। अनधिकारी को देना जैसे किसी के बहुत सुंदर कन्या हुई, तन करके भी सुंदर और मन करके भी सुंदर और बहुत ही आदरणीय, और वो पुरुष सपने में कल्पित पुरुष को, सपने के कल्पना में कोई सुंदर पुरुष देखे और उसको देने की इच्छा करे, तो उसका वो पुरुषार्थ सारा निरर्थक और दुखदायी है ना। इसी तरह मूढ़ों से दूर रहने में ही भलाई है। मूर्ख को उपदेश ये तो ज्ञान गांठ को जाए, अपनी रकम नष्ट होती है और उल्टा वो दुश्मनदारी से पेश आते हैं। मूर्खाणाम बोधकम रिपु, मूर्खों को समझाने वाला उल्टा वो उनको दुश्मन करके मानते हैं। इससे उनसे दूर रहने में ही भलाई है। यह अध्याय समाप्त हुआ था, अब दूसरा अध्याय आरंभ होने लगा है। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध पूर्वार्ध 244वां सर्ग 42वां सर्ग आरंभ होने लगा है। परमार्थ विचार वर्णनम। इस अध्याय में गुरुदेव जो भगवान शंकर ने प्रसाद दिया था, वो देने की कृपा कर रहे हैं। वास्तवताई पर पुनः विचार कर रहे हैं। हालांकि आगे बहुत समझाते आए हैं परमार्थ के ऊपर कि वास्तवताई क्या है, इस पर फिर प्रकाश डाल रही हैं। आगे भगवान भोलेनाथ के प्रति गुरु वशिष्ठ जी महाराज पुनः कह रहे हैं, वशिष्ठ वाद, हे भगवान, यह प्राणी, यह जीव जो कभी पहले पहले संसार में उत्पन्न हुआ था, ये तो कई चोले बदल बदल के युगों भटक भटकता मरता, जन्मता जन्मता मरता, चक्र काटता न जाने कब से आ रहा है। पर पहले पहले जब कभी संसार में ये उत्पन्न हुआ था और अपने साथ शरीर देखने लगा, उसके बाद में इसकी स्थिति कैसे हुई, क्या मानने लगा, क्या होता गया। कभी तो पहला जन्म होगा ना, उसके बाद में रूप रूपांतरों की माया का पहिया चलता आया है, चल रहा है और अभी तक चलने में ही हम तुम चल रहे हैं।
ये प्रश्न गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम महादेव के प्रति कर रहे हैं। हे ईश्वर, यह जीव जो आदि सर्गते उत्पन्न भया था और देह भ्रम अपने साथ देखत भया, देह को बारंबार भ्रम रूप बताते हैं, जिसको हम अपना आप करार किए हुए, जैसे कलंदर के हाथ में बंदर नाचता है, इसी तरह नाचते जीवन खर्चा और खर्चने में अपनी बड़ी बुद्धिमता मानते हैं। इसके सुखी करने, इसके दिखाने, इसको सुंघाने, चखाने, मलने, धोने, पहनाने में अपने को धन्य मानते हैं। देह भ्रम जब ये अपने साथ देखता भया, तो इसके अनंतर कैसे, उसके बाद में इसकी कैसी स्थिति रही। ये गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने जन कल्याण के लिए भोलेनाथ से प्रश्न किया, वरना आप तो ज्ञात किए हैं। भगवान शंकर उत्तर दे रही हैं। ईश्वर उवाच, हे मुनीश्वर, आगे मैंने तुमको कहा है कि परम आकाश, आकाश से भी सूक्ष्म, ऐसा जो वास्तव स्वरूप, जिसको ब्रह्म शब्द करके, ईश्वर शब्द करके, आत्मा शब्द करके, अवाच्य पद इत्यादि नामों से वर्णन करते सुनाते आए हैं, ऐसा जो परमाकाश, यानी जिसमें कल्पना के लेश का लेश भी नहीं, ऐसे परमाकाश ते उपजा, जैसे आपको आगे कहा है, जैसे ही उपदा तो अपने साथ शरीर देखता भया। जैसे सपने में मैं वासना उठी तो अपने साथ शरीर देखता है ना, अपने साथ शरीर देखत भया स्वप्न नगर की न्यायी। सर्वगत चेत घन आत्मा के आश्रय उपज कर जीव अपने शरीर को देखता भया, जो सब जगह सब में सब कुछ है और हाजरा हजूर है, और उसमें हम तुम हम सब प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में नहीं। ऐसा जो चैतन्य घन स्वरूप हाजरा हजूर, अत्यंत हाजरा हजूर, सर्वगत चित घन आत्मा के आश्रय उपज कर अपने शरीर को देखता भया। पहले जो जीव पड़ा है ना, और भुलेखे को प्राप्त न हुआ। कई ऐसे होते हैं नशा करते हैं, पर वो नशे में अपने असली आप को नहीं भूलते, और कई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भूल जाते हैं। आदि जो जीव पड़ा है और प्रमाद को प्राप्त न भया, मैं उनके अपने असली स्वरूप में रही, नकली तो धारण किया। जिस तरह पाठकर्ता दूसरा रूप लेते हैं और दूसरे रूप की क्रियाएं और बोलना चालना सब दूसरे रूप वाला करते हैं, पर असली अपने आप को नहीं भूलते। आदि जो जीव पड़ा है बना नहीं। जैसे आपको सपने में पहला अपना आप फोड़े आता है, फोड़े आता है या बन भी जाता है। बना होता तो फिर जगने पर नष्ट न होता ना, वो तो फोड़े आया था। आदि जो जीव फोड़ा है और प्रमाद को प्राप्त न भया और अपने असली सच्चित आनंद स्वरूप को न भूला,
नकली में रहते भी असली को न भूला। मैं उनकी असली स्वरूप में अंतरंग रही। उनको ईश्वर इस कारण ते ईश्वर होकर स्थित भया, उसको ईश्वर कहा गया। वो अपने वास्तव स्वरूप को न भूला। उसको ये निश्चय रहता है कि मैं सनातन हूँ। जैसे जगे हुए को सपने वाले रूप से छुटकारा होने पर, अभी अभी देख रहा था उसको, पर जगने पर वो अपने आप को देखता है ना, जागृत को। पाठकर्ता को असली अपना आप अंदर दिखता है ना। आदि जो जीव फुड़ा है और प्रमाद को प्राप्त न भया, अपने स्वरूप ही विखे अहम प्रत्यय रहा। ये बड़े भाग्यवान होते हैं जिसको नकली में रहते असली का ज्ञान न भूले। ये ईश्वर कहलाते हैं। ब्रह्मवेद ब्रह्मय भवति, जो अपने ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं वो ईश्वर है, वो ब्रह्म है। ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। संतों के वचन देखो, जिसको अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान है वो दिखे भले जीव, पर है ईश्वर। ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। जानत तुम्हें वेद पुराण संत महात्मा एक ही बात कहते हैं। जितने भी विवेकवान होंगे उनकी बात एक होगी, और अविवेकी चाहे असंख्य होंगे उनकी बातें भी असंख्य होंगी। जिसको यह निश्चय रहा कि मैं सनातन हूँ, नित्य हूँ, शुद्ध परमानंद स्वरूप हूँ, और व्यक्त रूप में दिखता हूँ पर मैं अव्यक्त रूप हूँ। साकार दिखने पर भी मैं वास्तव में आकार रूपी माया से रहित निराकार शुद्ध स्वरूप हूँ, और साकार भी मेरे से कोई अलग नहीं। अव्यक्त रूप परम पुरुष हूँ। इस प्रकार आदि जीव का निश्चय रहा। ईश्वर का निश्चय ऐसा रहता है जैसे जगे हुए का निश्चय और रहता है ना। राजा कुकर्मी का पाठ करे, कुकर्म भी करे और पकड़ा और पिट भी हुए, पर अंदर राजा रूप का निश्चय रहेगा या न रहेगा। मोम जामा पानी से भीगा भी नजर आएगा, पर वो भोजन अपने आप में अध्यारोप करेगा। मैं नित्य हूँ, शुद्ध परमानंद स्वरूप हूँ, अव्यक्त रूप परम पुरुष हूँ। इस प्रकार आदि जीव का निश्चय रहा। हालांकि उसको भी जीव कहते हैं, पर आत्मा की बदौलत, पाठ की बदौलत, राजा रूप के पाठ की बदौलत उसको पाठ की बदौलत और रूप कहते हैं, पर है नहीं। ईश्वर को भी यहाँ जीव रूप जो कहते हैं, शुद्ध आत्म स्वरूप के बदौलत जो पाठ लिया है वो देह की बदौलत। इस प्रकार आदि जीव का निश्चय आत्मा की अपेक्षा करके जिसको जीव कहा है, और सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा है। संसार की वजह से उसको ईश्वर कहते हैं, और आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप की वजह से उसको जीव कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म तो अद्वितीय है, उसमें कोई भी कल्पना का सवाल ही नहीं हो। हे मुनीश्वर, ये जो आदि जीव है सो को तो विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न किया है। जैसे विष्णु भगवान के नाभि से कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यह जो आदि जीव है सो को विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न किया है। किसी सृष्टि में
प्रथम ब्रह्मा हुआ है, विष्णु रुद्र तिसते हुए हैं, और किसी सृष्टि में प्रथम रुद्र हुआ है, विष्णु ब्रह्मा तिसते हुए हैं। चैतन्य जो परम आकाश रूप है, चैतन्य आकाश के जैसा जैसा संकल्प पूरा है तैसा तैसा होकर स्थित हुआ है। आपके जागृत में जैसा जैसा पूर्णा उठता है वैसा वैसा पूर्णे में आपको वो रूप और वो लीला दिखती है ना। जैसा जैसा फिल्म घर में फिल्म लगाते हैं वैसा वैसा भासता है ना। अभी धार्मिक दिखाएंगे, अभी गलत दिखाएंगे, अभी व्यवहारिक दिखाएंगे। किसी सृष्टि के प्रथम ब्रह्मा हुआ है, विष्णु रुद्र तिसते हुए हैं। किसी सृष्टि के प्रथम रुद्र हुआ है, विष्णु ब्रह्मा तिसते हुए हैं। चैतन्य जो आकाश, चैतन्य आकाश विखे जैसा जैसा संकल्प पूरा है, जैसा जैसा फिल्म लगता है वैसी वैसी मूर्तियाँ और उनकी चेष्टाएं सिनेमाघर में दिखती हैं ना। कभी कैसा लगाते हैं, कभी तैसा होकर स्थित भया है। आदि जीव उपज कर उसने जैसा जैसा संकल्प किया है, प्रोड्यूसर ने जैसा जैसा पाठ करा के फिल्म में भरा है वैसा वैसा सामने आता है ना। कोई कहे कि ऐसा ना हुए, वो नहीं होता। जैसा बढ़वाया गया है, संकल्प जैसा किया है, जैसी मति वैसी गति। अथवा खलु कृतमयो यम पुरुष, यह जीव अपने संकल्पों का स्वरूप है। आपको जो ये अपना आप दिखना है ये आपके मन करके दिखता है, वरना आपके असली रूप में न मन है न ये रूप है। आपके जागृत रूप में स्वप्ने वाला फुरना भी नहीं, और फुरने में दिखने वाला वो फुरना जो यूं हुआ तो न वो फुरना ही नहीं, तो दिखेगा किसको क्या? जागृत जैसे का तैसा है। आदि जी उपज कर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया है तैसा होकर स्थित भया है। और मुनीश्वर यदि वास्तव ते मेरे से पूछे, वास्तव ते सब असत रूप है। सपने वाला जो देखता है संसार, अपने आप को, देवी देवताओं को, पुण्य पाप को, परिवार को, मेरे तेरे को, वो खुद ही कुछ नहीं तो उसका देखना क्या सत? एक झटके से जागृत भूला है जागृत रूप, पर नकली को अपनाता है तो नकली में महाघमसान वो खड़ा कर देता है। वास्तवते यानी असलियत में तो आप यदि जानो तो सब असत रूप है। अज्ञान भ्रम करके हुआ है। अज्ञान अपने आप का, ब्रह्म स्वरूप का, चिदाकाश स्वरूप का अज्ञान, ये हम और तुम और हम, ये शब्द और अर्थ मानना और हुए की तरह दिखता है, पर असल में जैसे आकाश में नीलता वस्तु ही कुछ नहीं, इसी तरह अपने आप में अपना ये आप और इसका मानना जानना वास्तव में वस्तु कुछ नहीं। निद्रा के दोष से वो अपना आप और उसका जो भी मानना मेरा तेरा, भला बुरा, दुखी सुखी, वो जागृत रूप में वास्तव में तो कुछ नहीं ना। हजारों फिल्म चल चके होंगे, कई तमाशे, कई लड़ना मरना, खून रेजियां, पर्वत, ट्रंक, कई लीलाएं गले गलत से ही चली और चल रही हैं, पर वास्तव में आज तक वहाँ न कोई आया है न कोई गया। पर्दा अपने आप में स्थित। अज्ञान भ्रम करके हुआ है। जिस तरह अपने परछाई में
बालक को पिशाच बाजता है उसी की ही छाया, वो डरने लगता है। तैसे अज्ञान करके सतरूप ये संसार सत्य होकर भासता है। जितना भी संसार है अपना आप है, जो भी मानना जानना ये सब अपने आप के भुलेखे के सिवाय न कभी था, न है, न होगा। अपन रूप अज्ञान ते है मिथ्या प्रतीत, अपने आप के भुलेखे से ये झूठ सत्य की तरह हृदय में घर कर गई है। जब अपने आप का ज्ञान होगा तो झूठ रहती ही नहीं। जितना भी अंधकार है वो रोशनी के अभाव का, रोशनी के न होने का परिणाम है ना। रोशनी हो जाए तो वो रात्रि तो दिखे जो सारे संसार को ग्रास कर बैठी थी। अज्ञान करके सत हो भासता है। अज्ञान के बरोबर और कोई दुश्मन नहीं। सपने में कई दुश्मन दिखते हैं पर वो जागृत के भुलेखे का परिणाम है। न जागृत में तो न कोई है, न कोई मैं, न तू, न मेरा, न तेरा। संसार में अज्ञान दोष से छुटकारे पाने के बरोबर कोई पुरुषार्थ नहीं। सब धर्म के धक्के हैं, चाहे राज्य भी प्राप्त हो जाए, चाहे झूठे मान सम्मान के मुकुट भी बांधे। अगर ये दोष न गया तो 84 का चक्कर भी न गया, समझ लेना। अगर ये अज्ञान का दोष न गया तो जान लेना जन्मना मरना, गधा बैल और सर्प कंसला और बिच्छू और राक्षस दैत्य बनना मिटना न गया, न गया और बिल्कुल न गया, जानना। अज्ञान करके सत्य रूप हो संसार बात। आदि पुरुषत्ते लेकर जो सृष्टि है, जब से कोई उत्पन्न हुआ होगा वो मिथ्या मैं उठी होगी, कोई भी नहीं हुए की तरह दिखती है। जैसे सपने में जो भी आपका उठा, आदि पुरुष से लेकर जो सृष्टि है सो सब परम आकाश, जिसमें हमारी मैं कुछ औकात रंचक मात्र नहीं रखती। जैसे आपके गाढ़ निद्रा में आपके स्वप्ने वाले रूप की मैं या जागृत रूप की मैं कुछ दम भर सकती है। आदि पुरुष से लेकर जो सृष्टि है सो परम आकाश के एक निमेष ये हुई है, एक क्षण मात्र में ये दिख जाती है। कैसे आपको एक क्षण मात्र में सपने का संसार सारा दिख जाता है? नहीं दिखता है। बड़ा बड़ा बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े परिवार, बड़ी बड़ी देहें, ये सब ऐसे इस वक्त कहते हैं कुछ नहीं, उस वक्त कहे वो कुछ नहीं। यहाँ नाड़ी होती है अता नाम की, वहाँ ये फुड़े आते हैं, होते भी नहीं, फुड़े आते हैं। जैसे ट्रेन सिनेमा के पर्दे पर सब फुड़े आते हैं, नगर भी, प्राणी भी, लड़ना मरना भी, और पर्वतों की टकराटकड़ी भी सब फुड़े। हाथ तो लगाओ। सो परमाकाश के एक निमेषते हुई है, और उनमें सब के उसी क्षण के दूर होने पर सब खत्म हो जाती। यूं ही झटके में भास जाता है और यूं ही झटके में फिर खत्म हो जाता। बनता कुछ भी नहीं। जब बनता नहीं तो बिगड़ेगा क्या? बिगड़े तो तब न जब बने। जो जन्मे ही नहीं है वो कहाँ मरेंगे? मरेंगे तो वो न जो जन्मे हैं। वास्तव में न कुछ बना है और न कुछ बिगड़ेगा। ये बनना और बिगड़ना, जन्मना और मरना, पुण्य और पाप, मेरा और तेरा, ये सब
वास्तव के भुलेखे का परिणाम है। सो परम आकाश के एक निमेष से हुई है, एक निमेष मात्र, क्षण के, बिल्कुल क्षण से भी थोड़ा, और उन्मेष विखे लय हो जाती है। एक निमेष के भुले के कर कल्पों के समूह व्यतीत हो जाते हैं। आगे पूर्व के प्रसंग में गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने सरस्वती देवी का और लीला रानी का प्रसंग जो वर्णन किया था, वो तो 60,000 साल रानी बनी है और उसका पति राजा है और राज कर रहे हैं, और उसको आगे जन्म का चक्कर दिखाती है कि चल दिखाएं, तो वहाँ उसके घर में उसके लड़के रो रहे हैं आगे जन्म की, 8 दिन हुए हैं हमारी मम्मी और हमारा डैडी गुजर गया है। और वो पहचानती है कि हाँ ये मेरे लड़के हैं, और यहाँ मैं रोटी पकाती थी, ये वृक्ष मैंने लगाए हैं, ये चीजें मैं देखा जाके। और उसी वेढ़े में ही 60,000 साल का राज भी दिखाया है। जैसे इतने से फिल्म में क्या क्या न दिखाते हैं, पर्वत दिखाते हैं ना, नगर दिखाते हैं ना, उसी जगह ही वहाँ भ्रम पड़ने से, बुद्धि में भ्रांति आने से, वहाँ उसको राजा रानी पना और राज और पति के साथ रहना और आगे जन्म का परिवार अब देख रही है। और उसका पति गुजरा है तो उसके लिए रुदन करती है और फिर सरस्वती देवी को बुलाती है, और सरस्वती देवी उसको रोशनी देती है, जिसको ज्ञान कहा जाए। ज्ञान हृदय का प्रकाश है। जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको जानवरों में मानते हैं ना, तो गधा है, और जिसको ज्ञान जानवर को भी हो तो उसका आदर करते हैं, भाई बहुत समझदार है। ज्ञान की बरोबरी के से और कोई संपदा औकात नहीं रखती। ज्ञान अलौकिक संपदा है, और यही संपदा मंगलमय पद में विश्रांति करती। जागृति संपदा या निद्रा वाली जागृति संपदा, निद्रा में सपने में भी जग रहा है ना, वो जागृति संपदा, वो संपदा लड़का लड़की पत्नी धन मान, वो संपदा, वो सुखरू जागृत की संपदा, वास्तव जागृति की संपदा। ट्यूबलाइटें, सिनेमा घर में ब्याह शादी हो रहा है, वहाँ खूब कई ट्यूबलाइटें वो अपने शादी के खुशी में जलाए हुए हैं। वो ट्यूबलाइटों की रोशनी खड़ी या यहाँ एक बल्ब की रोशनी खड़ी, एक बल्ब जो जगा दे तो वो सब अंधकार, कुछ भी नहीं, और 50 ट्यूबलाइटें जल रही हैं और सब खुशी कर रहे हैं, नाच गान रहे हैं, खा पी रहे हैं। वास्तव ज्ञान ही वास्तव चीज है। ये जो भी हमको आज तक जन्म मरण के धक्के खाने पड़े हैं, मोह ममता सुख दुख हानि लाभ, और अभी इसी चक्कर में धक्के काट, ये हमारे हृदय का जो भ्रम है, जिसको अज्ञान कहें, उसके कृपा का फल है। और ज्ञान जब तक रियल वास्तव ज्ञान नहीं होगा, तब तक इसके दुखों की अंत न किसी की आई है, न आ सकती है और न आएगी। ज्ञानादैवतु कैवल्यम, ईश्वरीय वाणी बार बार सावधान करती है कि ज्ञान से ही तुमको निर्दुख पद, निर्वाण पद, अमर पद, आत्म पद, जिसके लिए तू आंखों से फाड़ फाड़ के देखता है, कानों से खोल खोल के सुनने की करता है, मशीनें लगाता है, और कई प्रकार के नकली
सौदे ग्रहण करके असली की इच्छा करता है, नाक से, कान से, रसना से, हाथ से, पाँव से, झूठ से, बोलने से, सच से, पर खोज खोज के आखिरी तो मृत्यु की घाट अनंत बार उतर गया है। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, चकमे चकमे ही माया, और अभी तुम उसी रास्ते में नाच रहे हो। इतना अरसा कई जन्म भुगतान किए, और इस जन्म में भी तुमने बहुत यत्न किए सुखी होने के, परंतु न हुए, तो भी तुम उसी गंध में ही डुबकी लगाते हो। ये कौन सी बुद्धिमता है? बुद्धिहीनता ऐसी कोई बोला जाता है ना। कौन छुड़ाएगा? न लड़का न लड़की, न धन न मकान, न ये तुम्हारे भोग, न नेत्र न कान, न जवा, न ये न वो न वो न ये, सब तुमको धोखा दे रहे हैं। तुम धोखे में जीवन काट चुके हो। अनंत जन्म तो काटे, पर ये जन्म भी ऐसे काटा है। अब सावधान नहीं होगे तो फिर 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, फिर भटकना बनी पड़ी है। पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरणम, बार बार जन्मना, बार बार मरना। आगे वाले लड़कियों ने जहाँ भी तुम जन्म लेते आए, उन्होंने क्या किया है तुम्हारे लिए? कौन सी मदद की? और अब भी तुम संसार की दशा देख रहे हो, कई तमाशे देखे सुने और अनुभव करते हो। सब अपने अपने मतलब से बंधे हुए हैं। मतलब किसी का दास नहीं होता, सब मतलब के दास हैं। चाहे पत्नी होवे, चाहे पति होवे, चाहे लड़का, चाहे लड़की, चाहे हम, चाहे तुम, चाहे तुम, चाहे सर्वे स्वार्थ परायणा। अर्थस्य पुरुषो दासो, दासो न अर्थ्यो अर्थ कस्यचित्। ये भीष्म पितामह जी महाराज ने बोला था। सब मतलब के दास हैं, पर मतलब किसी का दास नहीं। जहाँ मतलब पूरा हो रहा है, जहाँ होने की, चाहे नबी होवे, मन में कोई आंधी उठी हुई है होगा, चाहे तभी तक भी झुका रहेगा। और मतलब न हो रहा है, पूरा न होगा तो पत्नी क्यों न होवे, पति क्यों न होवे, धन क्यों न होवे, राज क्यों, लात मार के निकल, हमको नहीं चाहिए। वही चीज सुख रूप नजर आवे, या अभी दुख रूप है और आगे सुख देगी, तो भी उसी में तांता बंधा रहता है। उस मतलब के तार से बंधा हुआ फिर भी बर्दाश्त करते आगे बढ़ता है। पर जब कोई मतलब होने का नहीं और न हो रहा है, तो